यथोक्ते वैदिकेऽपि च कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नई कथा। अब क्या कह रहे हैं, श्री भगवान की जो सृष्टि करने की मूल इच्छा थी, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, वो प्रजायेय में जायेय ये एक हिस्सा है और प्र एक हिस्सा है, और प्र का मतलब है अत्यंत विविधता, फुल ऑफ वेराइटनेस, या फुल ऑफ वेराइटी कहेगा। तो प्रजायेय ये जो संपूर्ण उच्चावचन की ऊंच नीच के साथ रंग बिरंगी जो सृष्टि करने की इच्छा थी करके, कोई कलाकार के संग्रह में कलर एंड को इतना कॉम्बिनेशन नहीं है जितना सर्जन करता सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की, या सर्जन में जितने रंग और शेड, कोई मैचिंग हाउस में इतने तुम्हारे कलर के शेड्स नहीं मिल सके। तो ये जो मूल इच्छा है वह मूल इच्छा के लिए कारण कह रहे हैं कि फलम लोके, ये लौकिक में जो प्रवाह सृष्टि है, या प्रवाह सृष्टि के विषय में 5 मिनट और मैं आगे कहूंगा, पर अभी मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। तो मूले इच्छासु जो सर्जन करने की प्रजायेय की जो इच्छा थी, बाकी कारण या प्रवाही सृष्टि में अनंत असंख्य प्रकार के फल घटित हो रहे हैं, परिणाम घटित हो रहे हैं। वो असंख्य प्रकार के परिणाम वो लोके, और वेद में बताए गए जो वैदिक परिणाम है, फल है, वो वैदिक सृष्टि को भी मिल रही है, मर्यादा मार्गी सृष्टि को मिल रही है। ऊपर की बात पूरी हो गई। कायेन फल पुष्ट, और पुष्टि में तो भगवत स्वरूप सु ही फल मिले। तो कायेन मतलब भगवान के स्वरूप को फल अपनी काया सु, अपने शरीर सु अनुभव कर लेनो। जब अगर ठाकुर जी को अपने शैया में सु पधरा रहे हो, तुम्हारी उंगली है, तुम्हारी उंगली काया है कि नहीं, और भगवान को स्वरूप है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे के स्पर्श में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देयर इट बिगिंस। ये भूतल में भी घटित हो रही है अपने अर्थ में, और ये चीज नित्य निरोध लीला में ब्रज भक्तन के लिए घटित होती थी जब अवतार बशाहत। ये दोनों में बात को समझ लीजिए। एक पासा तुमको समझा के ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। ब्रज भक्तन को ये सब कुछ होता, और वही सब तुम जो बिना सोचे समझे माँ का हिला हिला के जो पद गाओ और सुनो, वहां में माथे को थोड़ा स्थिर करके और पद को समझो ना, तो ये लीला को दिग्दर्शन तुमको वहां हो कि काया सु कैसे स्वरूप संबंध हो, तो अपनी काया सु कैसे स्वरूप संबंध हो, तो ये पूरे लीला के निरोध लीला में तुमको समझ में आ गए हो। जब यशोदा माँ जगाती, जब वहां स्वामिनी आती, जब वहां सभी समवयस्क गोप ग्वाल आती, क्या तरह की चेष्टाएं होती, कौन सो कैसे तरह के इशारे होते, कौन सो कैसे तरह की बातें होती, मैया की क्या फीलिंग आती, समवयस्क की क्या फीलिंग्स आती, स्वामी की क्या फीलिंग आती, पशु पक्षी की क्या फीलिंग्स आती, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, गायन की क्या फीलिंग्स आती, सब तुमको विजुअलाइज कर सको। ये सारों पुष्टिंग, ये कायेन तु फलम पुष्टम, क्या बात को समझिए। यानी भगवान के संग सभी अपने अस्तित्व के जो भी पासाएं हैं इंद्रिय के, उनसे भगवान के संग परस्पर संपर्क में आनो, संबद्ध होनो, जुड़ जानो, ये पुष्टि मार्गी फल है ब्रज भक्तन। और ईश चैतन्य अपन को अनुभव न हो तो होए, तो भी भगवत सेवा में रत रह के ये सारे सुख को अनुभव करते रहो। हरिराय चरण की सिद्धांत सूत्र के रसिक सदा फल रूप जाने, हमको अष्ट धातु को या पंच धातु का स्पर्श नहीं हो रहा, हमको काष्ठ का स्पर्श नहीं हो रहा, हमको चित्र का स्पर्श नहीं हो रहा, पर हमको साक्षात सच्चिदानंद घन के स्वरूप का स्पर्श हो रहा है। रसिक सदा फल रूप जाने के, ये सारी बात को हम भी अनुभव कर सकें। यदि सुनने वाले के कोई में सहृदयता कहीं होगी तो मेरी तरह वाकु भी रोमांच या वक्त भाई क्यों या स्वरूप को हम प्रत्यक्ष नहीं मान सके, देयर इज नो रीजन। एनीवे,
उन दोनों लेयर्स पे ये बात को समझ के अपन आगे बढ़े। तान अहम दूषितो वाक्यान तो कायेन तो फलम पुष्टो भिन्न छातोपि नैकता। देयरफॉर प्रवाह विषयक इच्छा भगवान की कुछ और है, मर्यादा विषयक भगवान की इच्छा कुछ और है, पुष्टि विषयक भगवान की इच्छा कुछ और है। इन इच्छा के भेद से भी इन तीनों मार्ग, इन तीनों प्रकार के जीवन में भेद मानना चाहिए। करके कह रहे हैं कि तान अहम दूषितो वाक्या भिन्ना जीवा प्रवाहिणा, ये बात को निकाल दिया। तो तान अहम दूषितो वाक्या भिन्ना जीवा प्रवाहिणा, यही प्रकार से गीता में जो भगवान ने बताए हुए वह निर्देश के अनुसार प्रवाही जीव भी भिन्न है, क्योंकि वो द्वेष करने वाले हैं। कुछ आविष्ट होने के कारण द्वेष करें और कुछ स्वभावतया द्वेष करें। जो स्वभावतया द्वेष करने वाले हैं वो मायोपादानक आसुरी है मूल में, और जो आवेश के कारण द्वेष करने वाले हैं वो कंस जैसे और शिशुपाल जैसे हैं। अब एक बात और समझो, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से असंख्य प्रकार आसुरी जीवन के बनेंगे। अगर यही को तुम कॉम्बिनेशन को गुण भेद सु सत्व रज तम एक इनके कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर को फीड करोगे तो लाखन प्रकार तुम्हारे सामने, अगणित प्रकार, काउंटलेस प्रकार तुम्हारे पास होते हैं। आज अपन अपने घर में भी ये देख सके, अपने घर में भी ऐसे आसुरावेशी होवे कि जो ठाकुर जी को पधराना पसंद नहीं करें, जो ठाकुर जी को विराजना पसंद नहीं करें, जिनको ठाकुर जी से कहीं दिक्कत है कि ठाकुर जी के पास दूध की जो है मंगल भोग की कटोरी क्यों पहले जा रही है, और क्यों मेरी पत्नी होते भाई भी वो को जो है चाय को कप नहीं दे रही। ये खुन्नस है, ये द्वेष है ठाकुर जी के साथ। मैं आपको जनरलाइज करके नहीं कह रहा हूं, मैं कोई के आरोपण में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाहूं, ये बात सत्य है कि तुम्हारे घर में सेवा को बैलेंस नहीं है। स्त्रियां भी जब सेवा में कहीं अपने बिना सोचे समझे अविचारित उत्साह के कारण जब प्रवृत्त हों तो घर की बहुत सारे उत्तरदायित्व को वो नेग्लेक्ट करें, ये सत्य है। पुरुष वर्ग की कुछ कंप्लेन जस्टिफाइड, एट द सेम टाइम पुरुषों की ज्यादा कंप्लेन जो है वो पुरुष प्रधान चेतना अपने समाज में जो चाहे अनचाहे विकसित हो चुकी है, वह विकृति के कुपरिणाम। मैं पुरुष प्रधान विचारवादी न कभी हतो न आज की तारीख में हूं, और ईश्वर न करे कि मैं पुरुष प्रधान विचारवादी बनूं। मैं पुरुषन को विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात को समझिए, पुरुषन को अपने अस्तित्व की अतिवादिता तक अपने आप को खींच ले जाने को कोई अधिकार नहीं है। और एक सच्चाई तुमको माननी पड़ेगी दिल पे हाथ धर के, अगर स्त्री समाज नहीं है ना तो खाने और पीने को तरस जाओ, सत्य लिख के रखिए। रोटी खाने को तरस जाओगे और पानी पीने को तरस जाओगे, ये एक यथार्थ। कहनो मेरो कोई के प्रति नहीं है, कहनो मेरो संतुलन के प्रति। कहीं भी एक संतुलन अपेक्षित है। मैं सेवा के विषय को लेकर कह रहा हूं, या ये सेवा में भी कहीं संतुलन अपेक्षित है। करके ये आसुरी जीव आज भी हमको आज चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सारे इन्यूमरेबल जो काउंटलेस कॉम्बिनेशन है, वह काउंटलेस बाकी प्रकार है। गिवन भी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट या को कभी एलोबरेट करके घंटा 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन में मैं समझा सकूं, आज का विषय नहीं है। आज का विषय इतना ही है कि जो द्वेष करने वाले जो जीव हैं वो प्रवाही है, यानी जो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे कहीं भगवान मार्ग से विमुख हो रहे हैं, सच्ची आस्थान से विमुख हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तान अहम दूषितो वाक्य देखिए, प्रवाह के जीव भिन्न है, अतः एव इतरौ भिन्नौ। देयरफॉर इतरौ यानी द्विवचन है,
जो दैवी जीव है मर्यादा कोटि के और पुष्टि कोटि के, वो दोनों प्रकार के जीव शांत हैं, यानी वो कहीं उनको एक फाइनल परिणाम है। मर्यादा मार्गीय जीव जन्म जन्मांतर में भी मोक्ष प्राप्त करें, पुष्टि मार्गीय जीव जन्म जन्मांतर में भी जाके भगवत चरणारविंद को प्राप्त करें। जो 3 बात गति बताई है श्री महाप्रभु ने सेवा फल में, सायोज्य, अलौकिक सामर्थ्य और वैकुंठ में सेवोपयोगी देह, ये 3 परिणाम। तो ये दोनों शांत हैं, इनके कहीं फाइनल कहीं इनके बीटीट्यूड्स है, इनके परमानंद परम आह्लाद के कहीं एक अंतिम छोड़ है कहीं दोनों की। ये शब्द कह गया अंग्रेजी में बीटीट्यूड। बीटीट्यूड का मतलब हो गया आह्लादजनक स्थिति। तो ये दो कहीं ना कहीं आगे फाइनल परिणाम करके कह रहे हैं कि ये दोनों शांत हैं, क्योंकि इन दोनों को अपने अपने तरीका से मोक्ष में प्रवेश है। मर्यादा मार्गी को अपनी तरीका से, पुष्टि मार्गी को अपनी तरीका से। तस्मात् जीवा भिन्ना पुष्टि मार्गी न संशय। फाइनल कंक्लूजन महाप्रभु दे रहे हैं कि देयरफॉर देयर कैन बी नो डाउट, इवन स्पैक ऑफ डाउट, कि पुष्टि मार्गी जीव मर्यादा मार्गी और प्रवाह मार्ग से भिन्न है। इसे तो क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब यह बात को आगे कह रहे हैं कि आप ये याद ये बात समझो कि भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्य था। श्री महाप्रभु को कंक्लूजन है ये, अगर पुष्टि जीव है तो जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, वह न्यायसु पुष्टि जीव कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में या तो वो सेवा के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होएगा और या वो षड्वेदा शरणागति में प्रवृत्त होएगा, या के अलावा बाकी तीसरी गति नहीं हो सके। कहीं सु भी कहीं ना कहीं सु कोई भी क्षितिज में घूम रहे होएगा, पर कहीं ना कहीं सु भगवान को पकड़ के ले आएंगे। जिन मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना घटी हो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकें कि पुष्टि मार्ग को जीव अन्य मार्ग पे नहीं जा सके। बी वॉट एवर इट कुड, जो भी हो वो कहीं ना कहीं लौटना करके कह रहे हैं कि भगवत रूप सेवा तक, रूप सेवा स्वरूप सेवा की बात चल रही है। यानी स्वरूप रूप सेवा में या तो भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति होगी या शरण मार्ग में प्रवृत्ति होगी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग जैसे अपने आप में अपनी कक्षा को प्रमोशन इच्छा करे कि पुष्टि तक पहुंच सके, ऐसे ही शरण मार्ग पुष्टि मार्ग में, भक्ति मार्ग में अपना प्रमोशन अपेक्षित रखे। हो सके कि शरण मार्ग में भी आपको फाइनल पॉइंट दे दी हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भगवत इच्छा है। पर फाइनली वो आपको फाइनल पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा स्वरूप में। पुष्टि मार्ग की शरणागति जो स्वतंत्र मार्ग है, वो स्वतंत्र शरण मार्ग को फाइनल एंड स्वरूप के अतिरिक्त नहीं आ सकता। देयरफॉर षड्विधा शरणागति को मार्ग हो या भक्ति मार्ग को रास्ता हो, फाइनल पॉइंट वह स्वरूप में ही विश्राम हो। दैट इज ट्रू। यानी भगवत रूप सेवा तंत्र सृष्टि नामी था। अब आगे कह रहे हैं कि स्वरूपे न अवतारेण लिंगे न च गुणे न च तारतम्यम न स्वरूपे देहे व तत्क्रिया सुमा तथापि तावता कार्यम यावत् तस्य करोति। क्या बात, श्री महाप्रभु की कैसे फाइनल स्टेटमेंट है। श्री महाप्रभु कह रहे थे कि स्वरूपे अपने जीव स्वरूप से, अवतारेण अपनी तरीका से, या पृथ्वी पे जन्म लेने से। जो पुराणन की और वार्तान की भाषा अवल को नहीं समझ में आवे ना, पुराण अपने आप वार्तान में आवे कि सो पाछे श्राप दियो कि जा भूतल पे पड़ो, वो चीज क्या है अपने मैकेनिज्म में नहीं आवे। आज मेरा वो विषय नहीं है, कभी समझाऊंगा मैं वह बात को, क्योंकि मेरी तमन्नाएं हैं कि तुम्हारे माथे की कचराएं साफ हो और तुम्हारा माथा एक स्वच्छ दिशा में देख तो भयो करे। ये मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है। एनीवे, स्वरूपेण जीव स्वरूप सु, अवतारेण यानी अपने तरीका से जन्म लेने से, स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन, और
स्त्री पुरुष पशु पक्षी इत्यादि 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 के रूप में अपने देह प्राप्त करने से गुणे न चाह, और जो भी सत्व रज तम के इंटरनल कॉम्बिनेशंस हैं उनकी दृष्टि से। ये बात समझिए, ये बात जा रॉ फॉर्म में अपने ऊपर लागू पड़ेगी, वहां लागू नहीं पड़ेगी। नित्य लीला की यानी अवतार समय की जो ब्रज भक्ता थे उनमें दूसरे ढंग से, जैसे जो गुणांगों कॉम्बिनेशन अपने देहेंद्रिय प्राण इत्यादि में सभी जगह वर्क कर रहे हो, अपने स्वभाव में भी वर्क कर रहे हो, वो इक्वेशन, वो समीकरण सत्व रजतम के मात्र उनके स्वभाव में काम करते थे। डेप्थ तुमको ख्याल नहीं आएगी, पर आपको ख्याल में लेने को प्रयास करिए। उनके रिलेशन में वो केवल उनके स्वभाव के शेड बन जाते थे, सत्व रज और तम। एंड देयरफॉर क्या होता तो कि जब वो स्वभाव के लेवल पे उठते थे सत्व रज तम, वह बखत वो प्रकृति के संबंध से ऊपर उठ जाते थे, क्योंकि फाइनली प्रकृति में भी जो सत्व रज तम आ रहे हैं, वो सत्व जो है सत्व सु आ रहे हैं, रज जो है वो चित्त सु आ रहे हैं, और तम जो है वो आनंद में सु आ रहे हैं। तो सच्चिदानंद के ही फाइनल पॉइंट सत्व रज तम है, परंतु वो बहुत स्थूल अवस्था में आ गए। वो सत्व रज तम अपने सच्चित और आनंद के स्वभाव में उठ जाते थे। एंड देयरफॉर जो ब्रज स्वामी की और ब्रज भक्तन की अनेक उक्ति है, फॉर एग्जाम्पल भ्रमर गीत में, फॉर एग्जाम्पल गोपी गीत में, फॉर एग्जाम्पल वेणुगीत को जो नरेशन, फॉर एग्जाम्पल युगल गीत को जो नरेशन, उन नरेशन में जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट्स के पीछे, हर स्वामी के स्टेटमेंट के पीछे एक अलग तरह को साइकी, एक अलग तरह को मानस, एक अलग तरह की मानसिकता काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और वो अलग तरह की भिन्न मानसिकता से जो फीलिंग्स निश्चित हो रही है, जहां तरह की फीलिंग आ रही है, जहां तरह की तरंगें उनमें उठ रही है, वो डिफरेंट जब उनको अपन एनालाइज करेंगे तो उनके साइकोलॉजिकल टाइपोलॉजी क्रिएट हो जाएगी। मेरे शब्द को समझिए, साइकोलॉजिकल टाइपोलॉजी, मानसिक वृत्ति के जो भेद हैं वो भेद हो जाएंगे। देयरफॉर एक स्वरूप के प्रत्यक्ष में जो सारे स्वामी और कुछ भक्त घूम रहे हैं, उनके अलग अलग फीलिंग्स और अलग अलग स्टेटमेंट हैं। एग्जैक्ट ये पूरा चित्रण हरिया व्रज युवती शतसंगी में अपन मिलेगा, ये पूरे कॉम्बिनेशन। तो वो वहां एक एलिवेट हो जा रहा है दूसरे स्तर पे, यहां हमारे पास दूसरे स्तर में है सत्व रजतम कॉम्बिनेशन। लेकिन श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सब कुछ होते भय भी तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया सुवा। ये सब कुछ भेद विभिन्नता होते भई उन ब्रज भक्तन के स्वरूप में, देह में या उनकी क्रिया में कोई तारतम्य, कोई घटनो बढ़नो नहीं है। कहीं ये नहीं आता कि कहीं गुड है, कहीं बेटर है और कहीं बेस्ट है, ऐसे रिलेशंस नहीं है। एंड देयरफॉर जब आप वो रिड्यूस करेंगे, अगर हम में भी कहीं सच्चे पुष्टिजीव है बीज भाव वाले, तो कहीं ना कहीं इन इट्स फाइनलिटी, मैं कह रहा हूं, अंडरलाइन करिए, इन इट्स फाइनलिटी, वाकई फाइनल आउटकम में हमारे भी जो रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वामी के, हमारे मालिक के रिलेशन में जाके सेट हो इन इट्स फाइनलिटी। फिर मेरी बात को कही, मेरे पास इतना टाइम नहीं दे रखे हो तुमने, आई विश कि तुमने एक दिन को और दी हो तो, लेकिन इन इट्स फाइनलिटी आज भी वो बात यूं की यूं ही घटित होगी। अगर आज ये बात घटित नहीं होती तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ प्रकट नहीं होता, क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ की व्रज भक्तन के, व्रज स्वामी के, व्रज जनन के स्वरूप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, सापेक्षता नहीं। ये सापेक्षता हमारे कारण पैदा भई और करके श्री महाप्रभु ने हमारा चित्रण या में, ये हमारा ग्राफिक वर्णन है। इन अदर वर्ड्स, आई डोंट नो तुम गुजराती में क्या रूप में प्रयोग करो, पर ये हमारा शब्द चित्र है, ये हमारा शब्द चित्र है। जैसे कोई
वर्णन कर तो जाए और फॉरेंसिक साइंस में उनके स्केचेस बनने शुरू हो जाए, ऐसे श्री महाप्रभु को वर्णन है। एंड अलाउ मी कि मैं तुम्हारे स्केच बना के दे सकूं। दैट इज द ट्रूथ। देयरफॉर वहां तारतम्य नहीं है, न उनके स्वरूप में, न देह में, न क्रिया में। तथापि ये बहुत ही गंभीरता से समझने की चीज है। जब कोई फर्क नहीं है इन इट्स फाइनलिटी, तो फिर क्या फर्क है? वो कह रहे हैं कि अगर इतने वेरिएशंस नहीं आएंगे तो हमारे भगवान को वो एडवेंचरस फीलिंग कैसे होगी जाके ये वाले पुष्टि सृष्टि करना। अगर मेलोड्रामा क्रिएट नहीं हो तो बताओ तुम्हें से कोई पिक्चर देखने जाएगा, फिल्म देखने जाएगा? वो थ्रिलिंग, हर मोमेंट पे थ्रिल्स जो आ रहे हैं, वो जो वेरी सारी की सारी सिचुएशन को सेल्यूलाइट पे प्रेजेंट कर दी है, वो जो पूरा का पूरा एक पूरा ड्रामा खड़ा किया जा रहे हो सेल्यूलाइट पे, बाकी किक्स के कारण तुम फिल्म देखने जा रहे हो। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मात्र तुम्हारी समझ में आवेगा ये, क्योंकि लीला का उदाहरण यदि मैं सिनेमा से देता हूँ तो श्री महाप्रभु की संतान नहीं, यानी मात्र या को एक समझ के लिए तुमको बात प्रस्तुत कर रहे हो। अब मेरी बात को समझने को प्रस्तुत करिए कि वो जो जितना वैविध्य है, हमें विविधता है, वो विविधता की अनुभूति प्रति भक्त अलग ढंग से भगवान करना चाहे। यानी प्राकृतिक रूप में सीमिंगली तुम्हारे जीवात्मा में भी फर्क लग रहे हो, तुम्हारे देह में भी फर्क लग रहे हो, तुम्हारी क्रिया में। बात मेरी समझ में आ रही है? करके कहेंगे तथापि तावता कार्यम, हर पुष्टि जीव जो पुष्टि के अनुकूल देह और पुष्टि के अनुकूल क्रिया लेके आयो है चेष्टाएं, वासु भगवान जितनो जा प्रकार सु जितने प्रकार के वेरिएशन सु काम कराना चाहेंगे उतने सु ही काम करेंगे। यानी ये यावता और तावता, ये दोनों शब्दों को लिख लो। यावत जासु भगवान जितनो कराना चाहे वहां में उतना ही वेरिएशन आएगा। देयरफॉर वेरिएशन जो है वो क्रीड़ा के लिए है, और एकता उनको समता जो है उनकी वो तात्विक है। समता उनकी तात्विक है और वेरिएशन उनके क्रीड़ा के लिए माइंड में। ये अपनी 13.5 कारिकाएं हो गई। अब कह रहे हैं कि ही विदा शुद्ध मिश्र भेदांत त्रिधा पुनः। मेरी बात समझ में आ गई ना? वो के दो भेद हैं, शुद्ध और मिश्र। शुद्ध एक तरह को है और मिश्र 3 तरह को है, यानी त्रिधा। ऊपर की पंक्ति क्लियर हो गई? ते वो पुष्टि मार्ग के जीव 2 प्रकार के हैं, द्विधा, शुद्ध और मिश्र भेद सु। वहां में शुद्ध 1 प्रकार है और मिश्र 3 प्रकार के हैं। प्रवाह आदि विभेद भगवत कार्य सिद्ध है। ऐसा क्यों है? भगवत कार्य सिद्ध है। कार्य सिद्ध, कार्य को इज इक्वल टू क्रीड़ा कर दूंगा। कार्य सिद्ध है ना, क्रीड़ा सिद्ध है। तो चिलम गांजा पिए ना, वो सब वो पूरी मंडली बना के पिए, वो चिलम वो चलती रहे, घूमती रहे, जाके 2 सुट्टा हो जाए वो उठ के चल दे, क्योंकि वो आया ही नहीं होता। होप यू अंडरस्टैंड द रेस्ट। चलो, पुष्टिया विमिश्रा सर्वज्ञा। पुष्टि सृष्टि के मिश्र भेद में पुष्टि सु भगवान की इच्छा सु पुष्टि को एक शेड जब और मिल जाए तो वो सर्वज्ञ हो जाए। सर्वज्ञ को मतलब यहां इतना है कि श्री महाप्रभु और उभय प्रभुचरण की दृष्टि से पुष्टि मार्ग के विषय में जो जैसे समझना चाहिए वही ढंग से वो जो समझ जाए वो सर्वज्ञ। वापस जानो वही सर्वज्ञता है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे अर्थ में श्री महाप्रभु चाह रहे हैं, जैसे अर्थ में श्री उभय प्रभुचरण चाह रहे हैं, वह रूप में या कुछ जानिए पुष्टि मार्ग, और जान के सेवा कथा में जीवन जी। सेवायाम व कथायाम व यस्य तथा भवेत् यावत् जीवम, दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, यावत् जीवन। वो जीव, वो व्यक्ति जन्मांतर में भी
पुष्टि की कोटि में पहुंचेगा निश्चय। अनुभूति के स्तर पे, यहाँ जानकारी का स्तर है, वो अनुभूति का स्तर पे है। क्योंकि अपन की जो जानकारी है वो ग्रंथन की जानकारी, लेकिन वो ग्रंथन की जानकारी कैरी फॉरवर्ड होगी, वो कहीं तुमको अनुभूति के स्तर पे ले जाएगी। प्रवाहेण क्रियारता, केवल क्रिया में लगे रहना, या कि मैंने कई उदाहरण कई वक्त प्रस्तुत किए हैं, मैं आज नहीं दूंगा, पर क्रिया प्रधान के प्रवाह में प्रवाही जो है सो प्रवाह पुष्टि वाले हैं, और जो केवल भगवत गुणगान इन द सेंस के जिनको ज्ञान प्रधान अप्रोच है, यानी जो शास्त्र के केवल पुष्टि मार्गीय सीमा रेखा नहीं परंतु अन्यान्य जगह से भी कुछ और जान लेना चाह रहे हैं, ऐसे जिनकी शास्त्र में अधिक प्रवृत्ति हो रही है। कुछ लोग ऐसे देखने को मिले कि जिनकी पाठ में सेवा सु अतिरिक्त, यानी जिनके जीवन में सेवा की प्रधानता नहीं रह के अन्यान्य शास्त्र की प्रवृत्ति में जिनको डाइवर्जन हो जाए, ऐसे लोग मूलतः मर्यादा मिश्रित पुष्टि के जीव होंगे। और यह अगर समझना है तो थोड़ा मुझको समय अलाउ कर दो, या मैं एक बार ये ग्रंथ कंप्लीट कर दूं, अगर समय रहेगा तो मैं फिर लौट के आऊँगा, पर प्राय ये चर्चा बहुत हो चुकी है, और फिर कहीं या कोई एक मुकाम पे अपन या कर सकेंगे शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि का क्या स्वरूप है इन डिटेल। पर इतना हम समझ रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि के ये भेद है, इतना समझ के अपन आगे आ जाए, नहीं तो मेरे पास स्कोप कम है। देखो, एवं सर्गस्तु तेषाम ही फलंतु अत्र निरूप्यते, ये सृष्टि का वर्णन यानी क्या प्रकार से प्रवाह और मर्यादा को इन शॉर्ट बता के और फिर पुष्टि को डिटेल में बताया। सूची कटा न्याय सूत्र, तो ये डिटेल में बता के कह रहे हैं कि एवं सर्गस्तु तेषाम ही, सर्गस्तु तेषाम फलंतु अत्र निरूप्यते। अब मैं उनकी फल व्यवस्था बता रहे हूँ। भगवान एव ही फलम, अगर पुष्टि मार्ग को कोई फल है तो केवल भगवान है और कुछ फल नहीं हो सकता। भगवान एव ही फलम स, और वो भी कैसे, वाको आइडियल स्वरूप ये है कि प्रति भक्त को भगवान भूतल पर प्रकट हो जाए, यानी सानुभाव जताने लगे, जैसे 84 और 252 में अपन को प्रतीति हो जानने में। स यथा आविर्भवेत् भुवि, गुण स्वरूप भेदेन तथा तेषाम फलम भवेत्। लेकिन वहां में भी वेरिएशन आएंगे। भगवान जाके संग जैसे सानुभाव जताना चाहते हो वाके संग वही प्रकार से सानुभाव बतावेगो, तो सानुभाव में भी विद ऑल इट्स वेरिएशंस, परंतु फाइनली यदि पुष्टि भक्त सानुभाव की कोटि तक पहुंच रहे हो वो आपको फाइनल फल करके श्री द्वारकेश के अंत में कह रहे मूल पुरुष में कि द्वारकेश निरोध मार्ग, द्वारकेश निरोध मार्ग, उन्हें फाइनल मार्ग है निरोध मार्ग। निरोध को मतलब ही है भूतल पे सानुभाव। तो भगवान ही वही फलम स यथा आविर्भवेत् भुवि गुण स्वरूप भेदेन तथा तेषाम फलम भवेत्। लेकिन वह फल में भी, वह सानुभूति के फल में भी बहुत सारे वेरिएशन। अब कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन के लिए कि तो फिर पुष्टि भक्तन के जीवन में अपन को कभी कभी विषमता क्यों दिखाई देवे। जैसे आजकल के लोग असल में स्वार्थ प्रेरित होकर बोले आटू पाठ करे छे, आटली सेवा करे छे, आटू समर्पित ले छे, छता एटलू केम थाय छे। वहां में उनकी जिज्ञासा नहीं है, उनको स्वार्थ है कि यार वो मैंने उदाहरण दूं ना, एक नडियाद की बाई आती मेरे यहाँ, बड़ा उच्च कोटि की सेवा, बड़ी डिसेंटली सेवा करती, बड़ो आचार विचार सब बड़ी उत्तम कक्षा, घंटा 2 घंटा मेरे साथ बैठ करके फिर जब जाती, हाँ अरे छोरा चाहिए मन बड़ी सुखी थी, मन आई
वो छोरा छैया धन संपत्ति घर बार बस यही की भीख मांगी। तो वो वाकोटी में जो अपन खींच ले जाए वो अपनी तकलीफ है। तो यह बात को समझना चाहिए कि इन सब बातों के पीछे अपन की स्वार्थवृत्ति से इनको समझने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णदास अधिकारी की असामयिक मृत्यु हुई, एक्सीडेंटल डेथ, क्यों? उनको प्रेत योनि मिली, क्यों? दिस इज समथिंग विच इज रियल। तुम्हारे जो प्रश्न है वो तो तुम्हारे शुद्ध देह के स्वार्थ से सुना कि आવું કેમ થયું, અમે સુખી રૂપમાં કેમ ના રહ્યા? ભગવાનને લાવ્યા, ભગવાનનું નામ લીધું, બધું જ તો કર્યું, છતાં પથરા કેમ પડ્યા? ઈશ્વર ઉપર એહસાન કર્યું, ઉપકાર કર્યું કે એને ઘરે લઈ આવ્યા, લાગો નતો તોય એને સંભાળીને સાચવીને રાખ્યું, આટલા બધા પૈસા ખર્ચ્યા. પેલા બહુ શરૂઆતમાં હું એક રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ નહીં કરું, આપણા સૃષ્ટિલાલજી એ ભાઈને ત્યાં પધરામણીમાં ગયો તો हमारे माँ और श्रीमती उनसू उनकी पत्नी तो उनसू बात करने लगी कि बाबाश्री मैंने एक बात कही है, એને ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે, મને પણ આ છે. હવે સવારે ઠાકોરજીને આટલો મોટો દૂધનો ગ્લાસ મૂકે, એમાં આટલી કેસર અને એમાં બદામ પિસ્તા બધા નાખે અને પછી રામા ઠોકી જાય. એને કહો કે કઈ બીજું કઈ કરે, કહ્યું કે સાવ બંધ જ કરી નાખો, ભગવાનને ખાવાની કઈ જરૂરત હોય જ નહીં. ભગવાનને કોઈ ભૂખ હોય કોઈ કે હા બાબાશ્રી હું પણ એ જ કહું છું કે બિલકુલ અને કબાટમાં પૂરી દો, ખાલી ગ્લાસનો એક દરવાજો ઉપરથી એક ગ્લાસના કબાટમાં મૂકો, દેખાય ભગવાનને કઈ શું હોય જતું રામાઓ ઠોકી જાય. इतनी प्रत्यक्ष घटना सुना है, ख्याल आया भी? ये सारे पृष्ठभूमि से अपन ऊपर उठ के समझ, ये नारायणदास जैसे जेन्युइन केसेस हैं जिनको अपन को समझना चाहिए. कहाँ श्री महाप्रभु की सेवा करते, कहाँ मर्यादा मार्गी स्वरूप के सानिध्य में आके एक म्लेच्छ के तलवार से मरे. कौन? गोविंदास भल्ला. क्यों? महाप्रभु के सामने आके ऐसी कुछ कर. These are all genuine questions. इनमें दार्शनिकता है, इनमें कहीं तत्व ज्ञान की बात है. So be mature. पुष्टि जीव होकर के ऐसे गिरने खड़े मत करो. हमको यो क्यों दुख हो गया, हमको बीमार क्यों पड़ गए, हमको फ्लू क्यों हो गया, हमको खांसी क्यों आ गई. अरे क्या भगवान को वही भी समझे हो क्या? डॉक्टर समझ रखे हो तो भगवान कि भगवान ने जो नर्सिंग होम खोल रखे हो, क्या कर रहे हो वहां वह बात को समझा रहे हैं कि आसक्त भगवान एवं शापम दापयति क्वचित कहीं व्यक्ति जब एक्सट्रीम पे पहुंचने लगे, क्या भय है? जेन्युइनली बहुत ही सीरियसली पढ़ो उनकी वार्ता. गोविंदास भल्ला की बेसिक प्रॉब्लम थी सिद्धांत की हठवादिता. श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि यार श्रीनाथ जी में मत खावा, हमारे यहाँ खा लो, पर नहीं, वहां भक्तदेव द्रव्य आ जाएगा, यहाँ गुरु द्रव्य आ जाएगा. कभी कभी ये समस्या हमको भी आजकल लड़े मेरे यहाँ. कुछ लोग ऐसा माने कि यहाँ खा लेना पी लेना पाप हो जाए. उनको ये नहीं मालूम पड़ रही है कि गुरु आज्ञा को भंग करने को पाप कितना पड़ रहे हैं. एट ऑल अगर श्री महाप्रभु ने मुझको यहाँ बिठाया, श्री दादाजी ने, मैं अपने आप को गुरु क्लेम कर नहीं रहे, पर इनने अगर मुझको यह स्थान पे बिठाया तो यह स्थान के सु जो आदेश भय की अवहेलना तो भाई वो क्या सच ये बात है. श्री महाप्रभु ने समझाया तो हमारे यहाँ खा ले, मत खाओ श्रीनाथ जी को. नहीं, मैं तो गुरु को भाई जैसे करना. फाइनली महाप्रभु की आज्ञा नहीं मांगी करके वहां से निष्कासित भय निकले, खुद कोई ने निकाले नहीं. फाइनली आके मथुरा में मर्यादा मार्ग के स्थान पर उनको शरण लेनी पड़ी और वहां एक
मुगल ऑफिसर की खंजर से जो है सो मारी कि क्या गतियां चले। तो वो एक हठवादिता, विचार की विकृति, कोई भी नाम पर जो है अत्याचार कर लो, आचार में अति लगाओगे तो अत्याचार बन जाएगा और अन लगाओगे तो अनाचार बन जाएगा। तुम्हारे दुर्भाग्य ये है कि आचार तो तुमसे पाले नहीं जाए, या तो तुम अनाचार में चले जाओ या अत्याचार में चले जाओ। मैंने 4 दिन पहली बार गैस इंट्रोड्यूस करी कुकिंग गैस, सारे गुसाई समाज में हो अल्लाह मच गए हो। आज कोई गुसाई को घर ऐसा नहीं है कि एक हार्टी एक तो इनको छोड़ के 2-4 दिन कि जहाँ गैस नहीं होता मत लाओ गैस। वो गैस, वो गैस लाने, गैस पे कुकिंग करने या सिगड़ी पे कुकिंग करने या कोलसा या लकड़ी पे कुकिंग करने के साथ भगवत प्राप्ति को क्या लेन देन है यार। एक मोटी बुद्धि से इतना तो समझो, क्यों जड़ बन रहे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये पूरी फ्रेम बता रहे हैं कि आसक्त हो भगवान ये वो शापम दापे, कहीं जेन्युइन कुछ रीजंस बन रहे हैं जब, तो वहां में भी भगवान जो शाप दिला रहे हो वो भी कहीं उच्च गति पे ले जाने के लिए फाइनली भगवान वहां में भी अहित नहीं चाह रहे हो जीव को। तो आसक्त हो भगवान ये वो शापम दापयति, कुछ दापयति नहीं दिलावे, खुद नहीं देवे, कोई ना कोई को माध्यम बनावे। जैसे भला के लिए श्री महाप्रभु की आज्ञा के उल्लंघन को जो है कारण बनाए, जैसे श्री गुसाई बाबा के प्रभु चरण के अपमान को श्री कृष्णदास अधिकारी में कारण बनाए, इत्यादि इत्यादि। अहंकार अथवा लोके तन्मार्ग स्थापनाए ही। तो ऐसे कई कारण बने शाप दिलाने के, वहां में अहंकार इत्यादि के बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट हो जाए। उन सारे वेरिएशंस के कारण फाइनली पर लेकिन तन मार्ग स्थापनाया ही, यह बात पे ध्यान दीजिए। श्री महाप्रभु फाइनली श्री ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग को स्थापन, पुष्टि मार्ग से बाहर नहीं जाने देना चाहे। यारी वाले जो भूल करी है बाकी पेनल्टी दिला के भी पाछो पुष्टि मार्ग में लेके करके वह कहीं ये वेरिएशंस आने वाली जीवन में। क्योंकि अगर जेन्युइन पुष्टि मार्ग ये है तो वो पाषण्डता, वो पाखंड नहीं करेगा। न ते पाषण्डताम याति न च रोगादि उपद्रवा। रोग इत्यादि के जो उपद्रव होंगे वो उनके देह के स्तर पे होंगे, बाकी असर उनके अंतःकरण या जीवात्मा तक नहीं पहुंचे। क्योंकि पंच महाभूत का जो पूरा फंक्शन है, एक बात है बेसिकली तुम कितना भी पावरफुल फ्रिज ले आओ, जो पेरिशेबल फूड है वो आपको कितने दिन रख पाओगे उनको समझा। कैन यू एक्सप्लेन? जो पेरिशेबल है, जो सड़ जाना है, गल जाना है, रखो तुम फ्रिज में, डीप फ्रिज में रखो 10 दिन। जो चीज सुबह की शाम को खत्म हो जाए, सड़ जाए, बास आ जाए, उतर जाए, वो मैं मानू कि वो तो 10 दिन कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। हाउ लॉन्ग? देयरफॉर इतना सोचो कि जो देह है वो देह की प्राण तत्व के अंतःकरण के साथ जो बखड़जनता है तो वह के साथ रहने वाले हैं। वासु ऊपर थोड़ा मैच्योरिटी पे उठने का प्रयास किया जाए। ये बात श्री महाप्रभु को समझाना चाह रहे हैं कि नचे रोगादि उपद्रवा, उनको ऐसे सब उपद्रव होने नहीं है। एंड इन अदर वर्ड्स अगर अपन देखें तो ये सारी चीज की मेच्योरिटी 84-252 में दिखाई देवे। अगर भगवत वार्ता में 2 रात या 2 दिन निकल गए लेकिन बॉडी इफेक्टेड नहीं हो रही है, शरीर इफेक्टेड नहीं हो, ऐसी बातें भी है। तो इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन अपन लगा सकें, समझ सकें। ये सारी परिस्थिति को समझाने के ये एप्लीकेशन के रूल्स हैं कि इन रूल्स को तुम लगाओगे तो तुम्हारे साथ पास बैरोमीटर से तुमको समझ में आएगा कि ये क्या स्थिति घटित हो रही है। तो कह रहे हैं कि न ते पाषण्डताम याति न च रोगादि उपद्रवा, क्योंकि प्रायण महानुभावा, पुष्टि जीव एक महानुभाव की कोटि में आवे, एक उच्च प्रकार के जीव की कोटि में जन्मे। वो उच्च प्रकार की कोटि में जन्मने के कारण
प्रायण शास्त्रम शुद्धत्व हेतवे, और प्रायः उनके जितने भी जीवन के जो प्रोसेस हैं, उनकी जीवन में जो विषमता कहीं दिखाई देवे, जो तकलीफें दिखाई देवे, जो कष्ट या तप दिखाई देवे, वो शास्त्र में बताए गए शुद्धि संपादन करने के हेतु सुघटित होते हैं। जिसे कोई चीज को परिमार्जन करने के लिए वहां के पीछे मेहनत करनी पड़े। हीरा जब निकले पत्थर के रूप में निकले, लेकिन जब तराश हो जाए तो वहां पे बहुत पहले हथियार भर सु वहां पे काम हो गए, और पहले औजारन सु तराशने के बाद जब वो मार्केट में आवे तो बाकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही पुष्टि जीवन के जीवन में जो उच्चावचन कहीं घटना चक्र दिखाई देवे, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो एक शुद्धत्व हेतु है, वो एक ग्रेजुअल परिमार्जन की प्रोसेस है। वही ग्रेजुअल बाकी निष्कंटक होने की प्रोसेस है, वो निर्मल होने का एक पूरा तरीका प्रकार है कि जहां में पूरा निर्मलता आ रही घटित हो रही, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो कहीं उनके जीवन की विषमताएं भी है, परंतु वह विषमता को, वह सारी गति को उनके अंतःकरण की और जीवात्मा की परिपक्वता को देखते हुए वह को एक पूरा रिफाइनमेंट का प्रोसेस समझना चाहिए कि वो ग्रेजुअल रिफाइनमेंट उनमें आ रहे हैं। यह बात को समझना चाहिए करके भगवत तारतम्य तारतम्यम भजंती, यानी उनमें जो भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं, वो अप्स एंड डाउन्स भी जो है भगवत इच्छा के तरतमता से उनके अंदर वो तरतमता कम और बेशी, कम और बढ़ती बातें घटित होती रहती हैं। तारतम्यम भजंती, इनफैक्ट उनके जो ये सारे अप्स एंड डाउन्स हैं वो भगवत लीला को, भगवत क्रीड़ा को एक हिस्सा है, न कि प्रारब्ध की गति। यानी भगवत हेतु को उनके अंदर ये वेरिएशंस है। ये बात को तुमको समझनी चाहिए। बराबर अवेयरनेस चल रही है ना तुम्हारी, तो आगे बढ़ू, मुझको मजबूर मत मानिए। यही मैंने संस्कृत की वहां में लिखा है नीचे बेटा, उतनी टेक्स्ट को बांध के आप अनुवाद करो। पुष्टि शरणौ तारतम्यं सर्वत्र क्रीडा हेतुकमेव। नहीं, तात्विक दृष्टिया, तात्विक दृष्टिया पुष्टि सर्गस्तु स्वसेवार्थम एव आविर्भावितत्वेन। बस एक अनुवाद। तात्विक दृष्टि से जो पुष्टि को सर्ग है वो स्वयं के सेवा के लिए श्री प्रभु ने आविर्भूत किया है, और वो आविर्भूत होने से या काफी विसंगति तत्र दृश्यते, जो कोई भी विसंगति वहां में दिखाई दे रही है, इनकंसिस्टेंसी, जो भी इनकंसिस्टेंसी जो दिखाई दे रही है वो ये ऊपर के 2-3 जो श्लोक है वहां संदर्भ में जो कुछ भी दिखाई दे रही है विसंगति, साधु अस्वाभाविकी है, वो अस्वाभाविकी है, मूलतः नहीं है। स्वाभाविकम तो तत्र भगवत लीला प्रयोजितम नैर्मल्यम एव। वहां स्वाभाविकता क्या है, मूल में जो कुछ भी पुष्टि सर्ग है वो वहां पे स्वाभाविकम तो तत्र भगवत लीला प्रयोजितम नैर्मल्यम एव। भगवत लीला में कारण रूप जो निर्मलता, तो भगवत लीला के लिए हेतु जो निर्मलता अपेक्षित है जीव के अंदर, वो ही यहाँ पे जाननी चाहिए। इदंच यथा स्यात् तत् महानुभाव पदेन शुद्धत्व पदेन च स्फुटमेव वर्तते। और यही बात महानुभाव करके जो श्री महाप्रभु ने बात कही उनके लिए कि महानुभाव प्रायण, वो महानुभाव पद के द्वारा और शुद्धत्व हेतवे, यहाँ शुद्धत्व पद के द्वारा ये बात स्फुट ही है श्री महाप्रभु की वाणी के द्वारा। अतः पुष्टि शरणौ तारतम्यं तु सर्वत्र क्रीडा हेतुकमेव इति आकलनीय करके पुष्टि मार्ग में जो कुछ भी तरतमता दिखाई दे रही है जीवन में, वो सर्वत्र जो है वो क्रीड़ा के हेतु से ही है, भगवत लीला के हेतु से ही है। ये अपन को समझ लेनी चाहिए। वैदिकत्वम लौकिकत्वम कापट्यार्थेषु नान्यथा, और जितना भी लोक व्यवहार वो निभावे, वह को केवल व्यवहार समझ के निभावे, परमार्थ समझ के नहीं निभावे।
जितनों भी उनको घर गृहस्थ को तंत्र है, वहां में उनकी जो भी अनुरक्ति है वो अनुरक्ति मात्र व्यवहार के हेतु सु है, परमार्थ के हेतु सु नहीं है। और ऐसे ही जो शास्त्रोक्त भी जो काम करने हैं उनको, वो शास्त्रोक्त कर्म भी मात्र भगवत आज्ञा मान के कर रहे हैं कि हमारे स्वामी ने ये वेद में आज्ञा करी है और ये हमको वर्णाश्रम से इतना प्राप्त हो रहा है करके हमको इतना करना चाहिए, बाकी आस्था नहीं है उनमें। वो जो कुछ भी ये व्यवहार है वो कापट्यात्तेषु, वो मात्र एक ही ओट पहाड़ रख के वो सबको संपादन कर रहे हैं। जैसे अपन तिल अपनी आंख के टिकी के आगे रख लें तो वहां में पहाड़ छुप जाएगा, ऐसे ही एक बहाना रख करके वो अपना व्यवहार संपादन करें। मूल में उनको जो लक्ष्य या उनकी अभिरुचि हो गए वो केवल भगवान मार्ग में ही हो गए। तो कह रहे हैं कि लौकिक वैदिकत्व लौकिकत्व कापट्यात्तेषु नान्यथा, उनमें जो चीज सहज है वैष्णवत्वम ही सहजम, वैष्णवता कृष्ण को हो जानो, विष्णु को हो जानो, कृष्ण के हो जाने में उनकी जो मूल अभिरुचि है वो ही उनके अंदर सहज है, बाकी सब कुछ असहज है, यानी क्राफ्टेड। एक तरीका से बाबू कर रहे हैं, कहीं ये प्रतीत नहीं होने देंगे कि लोगों को भगतड़ा कहना पड़ता है। जो भी अपने आप को भगतड़ा कहलाने की स्थिति में ले आ रहे हो वो इन अदर वर्ड्स श्री महाप्रभु और श्री ठाकुर जी तक बाकी चीटा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट अभिगम है मेरे। वो गाली तुम महाप्रभु तक पहुंचा रहे हो, वो गाली तुम श्री ठाकुर जी तक पहुंचा रहे हो करके अपने व्यवहार के समन्वित प्रकार सुपूर्व संतुलन बनाते भय अपना जो कुछ भी घर गृहस्थ लोग परिवार के जो अपने कर्तव्य हैं उनको एडजस्टमेंट करते भय कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन इट्स टोटलिटी इन इट्स फाइनलिटी हर चीज को कहीं हम अपने और अपने स्वामी के बीच आयोजित कर सकें, वो हमारा महोत्सव है, वो हमारा सच्चो महोत्सव है। करके कह रहे कि वैष्णवत्व ही सहजम ततो अन्यत्र विपर्ययः, वैष्णवता ही सहज है, बाकी वैष्णवता के अतिरिक्त उनको जितनों भी एक्सटेंशन है उनके पूरे बिहेवियर को, पूरे व्यवहार को, वो सब कुछ बहुत अच्छो सोचो और विचारो भयो एक्सटेंशन है। आंख मीच के भगवान मार्ग को बदनाम कर देने को कहावत नहीं है। एक पूरा जो स्कैंडल है वो स्कैंडल नहीं हो सके अगर वो सच्चे लोग हैं तो। जो भगवान मार्ग को गाली दिलाने को स्कैंडल करें वो तो कहीं अपने मालिक के साथ बेईमानी करें, ये बात मैं कहता हूं। करके पुष्टि को यहाँ पूरा फाइनल पॉइंट श्री महाप्रभु ने पूरा कर दिया, पुष्टि मार्गी जीवन को। अब बाकी आगे क्योंकि ये ग्रंथ अपन को अपूर्ण मिल रहे हैं या कि दो प्रकार नहीं मिल पा रहे हैं, अब ये कह के एक प्रवाही जीवन के विषय में एक और स्पष्ट बता दे रहे हैं। वो प्रवाही बीचन के बीच में यानी शुद्ध स्वभाव वाले जो दैवी और शुद्ध स्वभाव वाले जो आसुरी, उनके बीच में कहीं एक और मिली जुली एक जो मिलो जुलो प्रकार है, ऐसे मिलो जुलो प्रकार भी कहीं मिले अपन को और ऐसे लोग अपन को दिखे। कम से कम अगर मेरे से पूछो तो मेरे अनुभव में से 5-50 व्यक्ति, नॉट टू नेम देम, वो कह रहे हैं कि संबंधिनस्तु ये जीवा प्रवाहस्तथा तथा अपरे। तो यहाँ महाप्रभु ये जो बीच की मिली जुली जो एक कहीं मिश्रण को एक जीवन में कहीं प्रकार ज्यादा जो दिखाई दे वह बात को समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो प्रवाह में एक तरह को जो मिली जुली एक प्रकृति लेके आवे, जहां नेचर में
कहीं कहीं प्रवाह के बहुत फोर्स भी नहीं है, कहीं वो प्रवाह जो वह प्रवाह को ग्रेविटेशन काम करना चाहिए, वो प्रवाह को ग्रेविटेशन कहीं काम नहीं कर रहे हो, कहीं वो ग्रेविटेशन एकदम वीक होता चलो जा रहे हो। फॉर ए टाइम भी कहीं नॉन ग्रेविटेशनल परिस्थिति आ गई, जैसे तुम लोगों ने टीवी पे देखे हो, अवकाश यात्री उड़ते रहे क्योंकि उनको ग्रेविटेशन कहीं नहीं मिले, गुरुत्वाकर्षण नहीं मिले। जो रॉकेट में और वहां में बैठे हुए थे, जो अवकाश आनंद में, वो डोलते रहे वहां, जैसे वहां प्रयोगशाला है तो हमें वो फ्लोट होते रहे, तैरते रहे, क्योंकि वो कहीं टिक नहीं सके, उनको टिकने के लिए पकड़ना पड़े। उनके हाथ से अगर टूथब्रश देखा तो टूथब्रश फ्लोट होता चलो जाए, कुछ भी निकल गया तो वो फ्लोट होता चलो जाए। ऐसी स्थिति में कुछ जीव रहे हैं प्रवाह के, ऐसे डिफरेंट वाली लेयर्स। मेरी बात समझ में आई? अपर ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि कुछ कहीं कुछ लेवल तक उनको ग्रेविटेशनल बहुत स्ट्रांग है, फिर लूज हो गए हो, थोड़ा वो हल्का एकदम छूट तो गए हो, कहीं वो फ्लोट कर रहे हैं, फिर सडनली ग्रेविटेशनल पुल आ गए। कभी चाहे अनचाहे मर्यादा वाले के ग्रेविटेशन में उनको पुल हो जाए, कभी पुष्टि वाले के ग्रेविटेशन में उनको पुल हो जाए बीच में से। जैसे कभी कभी देखे हो तुमने तो अपने मोबाइल सेट पे, सेल फोन पे टावर्स जो आते रहे ना, उनको देखो, 2-3 आ जाए, फिर एक चलो जाए, फिर बीच में चलो जाए, ऐसी घटना होती है। कैसे क्या विजुअलाइजेशन होगा तुमको पूरा, ऐसी घटना यहाँ भी होगी। कहीं बहुत स्ट्रांग नेट आ गया हो, कहीं एक ही टावर को एक ही चिन्ह रह गया हो, बाकी ऊपर के 4 चिन्ह उड़ गए, कहीं चलते चलते वो बिल्कुल शून्य हो गया, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, बात होते होते कट गया फोन। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हो। उन जीवन को श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि उनको नाम में चर्षणी दे रहे हैं। ऐसे जीव चर्षणी है, कभी पुष्टि वाले कोई पुष्टि भक्त के साथ, पुष्टि जीव के साथ चले गए, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन आया, थोड़े दिन के लिए धोती बंडी भी पहनने लगे और कंठी भी धारण कर लिया, और जैसे कृष्ण भी करे और जैसे बैठ करके अष्टाक्षर भी कर रहे हैं, और वह के कारण कुछ लोग भ्रमित हो जाएं। एक ऐसा ही एक व्यक्ति को जीवन में पश्चाताप मैं नहीं भूलूंगा। हमारी मासी वासु ट्रैप हो गई और मासी ने वो को कही कि नहीं, ये बहुत जेन्युइन जीव है, आप ये ब्रह्म संबंध हो। मेरे कर्म फूटे कि मैं नहीं, वहां पे मैंने ज्यादा विचार किया और दीक्षा दी, और दीक्षा को पश्चाताप उनको आज तक। वो व्यक्ति मात्र सत्संग के नाम पे लोगों को उल्लू बनावे, लोगों को खोटे रास्ता पे चढ़ावे, वह को कोई रूट अपनी सृष्टि में भी नहीं निकली हो। अपने यहाँ मैंने जब समझने को प्रयास किया, मुझको मालूम नहीं आती। अब मासी जब वो कह रही है, अब मासी ने वहां के क्रेडेंशियल्स देखे ही होंगे, ये एज्यूम्पशन पे मैंने दे दिया, वो भी बेचारी ट्रैप हो गई। वो भी क्या है, ऐसे लोगों को जब समझ में आवे ना, तो और सब बात तो साइड पे चलेगी, पर श्री महाप्रभु की वाणी के अर्थ अपन को प्रांजल हो जाए। श्री महाप्रभु ने कितनी ग्राफिकली सिचुएशन को बताया। ऐसी घटना घटे तो चर्षणी लोग हो, तो वह बात को यहाँ कह रहे हैं कि चर्षणी शब्द वाच्य अस्तित्व सर्वे सर्ववर्तुषु, वो तीनों सभी मार्गन में घूमते हैं। जब हमारे ब्रज में बहुत अच्छा कह कि जमुना गई जमुना दास, गंगा गई गंगा दास। नहीं, ऐसे मैंने आपको बताया कि कुछ जीव ऐसे वो बहुत, यानी भगवत इच्छा की जो विविधता है भगवत इच्छा में, वह भगवत इच्छा के वैविध्य के कारण कुछ जीवन को भगवान ऐसा भी बना है। आपको ख्याल है ना? एक बात आपको समझाऊं, अगर आप समझने को प्रयास करो। बचपन में मैंने पतंग बहुत उड़ाए। श्रीमती ने अपने मुंह को कही कि बाबा कबूतर को शौक क्यों लग गया है। मैंने ऐसा श्रीमती, बचपन में मेरे पास 250 कबूतर रहते, बाबा के पास तो 25 भी नहीं है। अब क्या दम खमसू में बाबा से कहूं कि तुम कबूतर मत रखो।
250 से ऊपर संख्या जाए तो कहूंगा कि बाबा आप संख्या बढ़ रही है मेरे से। सब से तो वो पतंग जो है, जब अगर पतंग को बहुत सरसराट से खींची जाए, वो हाथ के मूवमेंट को आप छोड़ दो, वो पतंग जो हवा का फोर्स में जब यो बैंड होकर के और सर 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 करके आती हो, हैव यू एवर वॉच्ड इट्स ब्यूटी? बाकी उतरने की एक ब्यूटी है, बाकी खींचने की। ऐसे ही जब कोई भी पेज पड़े तब आपको आप ढील से पेज करो तो वो पेज सहज जब डोर छूटे, अब वो पतंग व डोर के हवा के फोर्स से जब दूसरी पतंग को खींचे, बाकी अपनी ब्यूटी। और जब कट जाए पतंग तो अनलेस वो क्षितिज पे विलीन हो जाए या गिरे, तब तक के वाकई गिरने की एक ब्यूटी। इफ यू आस्क मी, मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूं, इनफैक्ट पतंग के पेच लड़ने से ज्यादा कटी भाई पतंग की एक ब्यूटी, वो जिस तरीके से तैरे हो निराधार हो, दैट्स द ब्यूटी। कुछ लोग ऐसे तैरते भाई स्वभाव को लेकर, न वो डोर पे टंगे रहे और न वो कोई पेच को काट पाए। आई होप यू गॉट योर आंसर। और यासु बेहतरीन कोई आंसर हो नहीं सके अगर या कोई विजुलाइज करो। ये वो जीव है चर्षणी जो क्षणात सर्वत्व आयांती, ये क्षण क्षण थोड़े समय हर जगह पहुंच जाएंगे। ऐसे अनेक जीव यावकत पुष्टि मार्ग में भर रहे हैं। यावकत अपना जो संप्रदाय है, इट्स फुल ऑफ चर्षणी की, तिलके लगा के, टोपाएं लगा करके, अलग अलग तरह के साज श्रृंगार करके हजारों की संख्या में चर्षणी मिलेगी, जिनकी कोई आस्था नहीं है, केवल भोगवाद और पैसा के सिवाय। लेकिन अपने आप को उनने ऐसे भगवतीय बना रखे है कि ये सेना सब की सब आंसू प्रभावित होकर डोलती हिलती है। सत्संग के नाम पे जितनों इन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हो है, आई एम सॉरी टू से, इस सारी जो स्त्री वर्ग है पूरा, दे आर दी वर्स्ट वाके शिकार बन गए, क्योंकि अक्कल बिना सोचे समझे ये सत्संग के नाम पे ढूंढे। ये सब आज नंग और नृत्य हो रहे हैं, और जासू संप्रदाय को जितनी हानि हो रही है, अन्य कोई कारण से हानि नहीं। मेरा कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन ये सब जो ट्रैप हो गए ना, बाकी मुक्त तकलीफ। क्यों तुम स्त्री और ट्रैप हो रहे हो, याद ये भी मेरी तकलीफ नहीं, तुम मेरे घर की हो, याद ये तकलीफ मैंने देखा नहीं है कहीं। कल दादाजी कह बात, दादाजी की बात, तुम मेरे हो करके मेरे पेट में बीत रहे हो, जगह जगह लोगों के संग सत्संग करने बैठ रहे हो। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम पातोदा बहव वसंति गगने सर्वे की नैता दृशा केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं गच। दे जा सत्संग। अरे कर्म फूट गए तुम्हारे, पथराए लो, कर्म फोड़ो अपने। ये सत्संग के नाम पे तुमने मार्ग को बर्बाद कर दिया। यम यम पश्यति तस्य पुरतो मा ब्रूहि। क्या दीनता से बोल रहे हो? एक या के चरणन की रज को माथे लगाए तुम्हारी झोली भरे नहीं है। तलवा चाटते ढोल रहे समझ के। तेषाम क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलम फल। और उनको जो फल मिले उनकी क्रिया के अनुसार ही मिले। वो कर्म फोड़ रहे हैं, सो कर्म ही फूटेंगे। ये अनन्यता के विषय में ये कवि को ये शंका हो है, बार बार ये सोचूं, सब जगह मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई के प्रति वो नहीं है, पर अपने ही घर के लोग हर जगह सत्संग पे जाते रहे, पर उनके लोग जहां जहां जो सत्संगी है वो कभी अपने यहाँ नहीं दिखाई देते। वो अपने यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अपन को कहे कि भाई हमारे यहाँ क्लास चल रही है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो?
ये अपन अपने घर में बैठे हुए कोई दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ये बिहारी भाई सुबह की बहुत बड़ी शिकायत है। अपन लोग उनके में जा रहे हैं, तो उनके लोग कितने आ रहे हैं? तुम्हारे बेटा ने या घर के लिए कभी काम नहीं किया, अन्यत्र कहीं किया होगा वो तुम जानो। ये शिकायत है मेरी, ये मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, टीका नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी जेन्युइन शिकायत है। अपने यहाँ कभी नहीं आवे है बात, अपन से कह जाएंगे तुम जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो भाई, हमारे यहाँ क्लास चल रही है, आओ ना। पर वो लोग कभी नहीं आए। वो तो इन लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ऐसे ही प्रसंग में जब बात आई तो इतने कही कि हमारे घर में हमको पर्याप्त भोजन मिल रहा है। ये जवाब होना चाहिए वहां की। प्रवासतान प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायतान। अब यहाँ से हैंस एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब प्रवाह, क्योंकि पुष्टि के बाद प्रवाह की चर्चा और बाकी बात मर्यादा की है। अब यह विषय में इतना समझ लीजिए कि प्रवाह के भी अगर हम एक चार्ट बनावे तो ऐसा ही एक चार्ट बनेगा, और मर्यादा को भी एक एजम्पशन में ऐसा ही चार्ट बनेगा। अगर संभव हो सके तो मैं यहाँ की डीवीडी में वो आपको ऐड करवा दूंगा। आज तुम्हारे साथ में यहाँ की बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकूंगा, पर कि प्रवाह में भी ऐसे ही डिवीजन आवेंगे, एक शुद्ध और मिश्र। ठीक है, ये बात समझ में आ रही मेरी? जैसे पुष्टि को भेद है, पुष्टि में शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि, ऐसे ही प्रवाह में शुद्ध प्रवाह और मिश्र प्रवाह। तो हमें कहीं प्रवाह में पुष्टि को भी अंश मिल सकेगा और कहीं मर्यादा को भी मिल सकेगा। और या के अतिरिक्त इतने भेद करने के बाद, यानी एक शुद्ध और 3 मिश्र भेद किए, या के बाद इन 3 अंकों सत्व रजतम के आधार पे हर एक में एक में 9 भेद और कर सकेंगे। 9 + 9 + 9 ये एक भेद बन सकेगा। ऐसे ही मर्यादा को हो सके, तो या तरीके से या के 4 आउट बन सके। और वही श्री महाप्रभु को शायद अपेक्षित है, ऐसा मैं मान रही हूँ, क्योंकि ग्रंथ नहीं है ये, जैसा अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सके। तो प्रवासमान प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान, वही एग्जैक्टली वही पद्धति। स्वरूपमान यानी जीव, अंग यानी देह और क्रिया। जीवास्ते यासुरा सर्वे प्रवृत्ति चेति वर्णिता। वो सारे जो आसुरी जीव हैं, उनको जो उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो टेंडेंसी है, वो केवल लोकगामी बनेगी, जो मैंने वह चार्ट में बताने को प्रयास किया। यानी उनका स्नेह ऊर्ध्वगामी न बन के अधोगामी बने, विद ऑल इट्स वेरिएशंस। तेज द्विधा प्रकीर्तते यज्ञ दुर्ग विभेदता, ये ऑलरेडी मैं आसुर और आसुरावेशी के चक्र में वह मैं समझा चुका हूँ। दुर्ग यानी आसुर और अज्ञ यानी आसुरावेशी। तेज द्विधा प्रकीर्तते यज्ञ दुर्ग विभेदता। दुर्ग्यास्ते भगवत प्रोक्ता यज्ञास्तान अनुये पुनः प्रवाहे की समागत्य पुष्टि स्थैर्य न युज्यते। अब अपनी बात को फिर फाइनल पॉइंट पे दोहरा के श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रवाहे की समागत्य, कभी दुर्भाग्य से यदि पुष्टि जीव प्रवाह के चक्र में फंस भी गए हो, यदि वो प्रवाही लोगन के लिए प्रवाही सृष्टि, प्रवाही तौर तरीका, प्रवाही जीने के प्रकार, ये सब कुछ या में अगर वो या चक्रव्यूह में आ भी गए हो, तो भी वो पुष्टि स्थयी न युज्यते। फाइनली वाको पुष्टि जो बीज है वो वाको आप चक्रव्यूह में से निकाल के ले जाए। यानी ये पुष्टिस्थ जो जीव है वो प्रवाह के साथ कभी अपने अस्तित्व को एक नहीं बनाते, उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जाके फिर अलग हो सके परफोर्स एक बार मिश्रण हो गए हो। ये पंक्ति को आशय है। सो भी तई ही तत्कुले जाता कर्मणा जायते बाय एक्सीडेंट। कभी कोई जीव शुद्ध प्रवाही जो लोगों के बीच में भी जन्म सके, पर वो जन्म वाके कोई पूर्व जन्म के दुष्कर्मन के कारण है, स्वाभाविक नहीं।
तो ऐसी अनेक संभावनाएं और ऐसी अनेक दुर्घटनाएं घट सकें। लेकिन इन सारे चक्रण को, इनके ये जितने भी यात्रिका के जो अधोगति के वेरिएशन है, इन वेरिएशन को अपन को एक वस्तु से देखना पड़ेगा, एक बैरोमीटर लगा के कि पुष्टि को बीज भाव वर्ण को है कि नहीं। अगर वर्ण को बीज भाव है तो वो कहीं ना कहीं दुर्दशा दुर्गति में जाते हुए को भी वहां से मोड़ नहीं गया। कर के भगवान के अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। घोर दुराचारी व्यक्ति भी कोई बिंदु पे स्पार्क लगने के कारण अपनी ऑर्बिट में आ गया, अगर अपनी जगह पे पहुंच गया, फिर सुन भगवान कह रहे हैं कि वाकई भूतकाल के दुराचार पे देख करके वह गाली मत दी। साधुरेव समंतव्य, क्यों कि सम्यक व्यवसितो हिस्सा या वक्त को वर्तमान व्यवसाय क्या है, वह फंक्शन क्या है। सो लुक एट दी प्रेजेंट मोमेंट फंक्शन, नॉट दी पास्ट। अभी भूतकाल में कह रहे कि साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा, क्योंकि यावत वापस व्यवसाय मनसा वचसा करना सम्यक है, संतुलित, वो अपनी ऑर्बिट में पहुंच गए। तो घोर दुर्गति में से भी कहीं कोई ना कोई कारण बना के वह श्री भगवान को लौटा लाए। ख्याल है ये पूरे पुष्टि प्रवाह मर्यादा की 25.5 श्लोक की योजना है। और श्री दादा जी के चरण रस में संतोष मान रहे हो कि 25.5 श्लोकन को अनुसंधान शब्दार्थ यहाँ घटित हो सको विद इट्स 2 दिन की जो अपनी पूर्व भूमिका थी, बल्कि 3 दिन की, 4, 5 और 6। चरण के सर्वमार्गेषु नष्टेषु फलवत्साधर्मणि
क्षिरोद